Class 8 from Cordova, Chapter 16 Surface Area and Volume, Exercise 16.3। आज हम बात करेंगे क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वॉल्यूम की बात करेंगे, क्यूबाइड हो, सिलेंडर हो, क्यूब हो, डजंट मैटर। वॉल्यूम जानेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं वॉल्यूम की। इस पूरे होल वर्ल्ड में यानी यूनिवर्स में आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर फाइंड करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का आप क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लीजिए, उसका एरिया क्या है और उसके हाइट, जो भी उसकी हाइट होगी 90 डिग्री पे, लेंथ नहीं हाइट, उसकी हाइट्स में इनटू कर दीजिए, वही कहलाएगा आपका वॉल्यूम। इस पूरे होल में जो भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो आप हो, हम हो, या बुक हो, मोबाइल, पेन्स, स्कूल, ट्रेन, बसेस, किसी का भी वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। अब वॉल्यूम अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे, आप कैसे पता करेंगे कि इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है? तो एक बात याद रखिएगा, वॉल्यूम का यूज तब होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हमने एक स्फेयर बना लिया, ठीक है, ये स्फेयर बन गया, एक फुटबॉल। अब इस फुटबॉल में कितना एयर आएगा वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। इसमें कितना वाटर आएगा वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। इसमें कोई पार्ट्स को आप अंदर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, वॉल्यूम। हमेशा याद रखिएगा, वॉल्यूम का मतलब होता है कैलकुलेट ऑफ द एटम्स, उनके अंदर कितने एटम्स हैं या एटम्स बाहर गए, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। हमेशा याद रखिएगा, हम साइंस की लैंग्वेज में भी आपको बता दिए। अब बात करते हैं, ये चैप्टर है क्यूबाइड का। तो क्यूबाइड का हमने फुल एक्सप्लेनेशन किया है 16.1 में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और फिर भी हम इसमें भी आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं कि वॉल्यूम का फार्मूला कैसे बना और उसकी वजह क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमने आपसे बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका एरिया फाइंड करिए। तो ये एक आपके पास क्यूबॉइड है जिसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते हैं 3 डायमेंशन पे। अब इसके अंदर ये मान लीजिए शूज़ बॉक्स है, शूज़ बॉक्स है, बेंगल बॉक्स है, या आपके स्कूल का चौक बॉक्स है, कुछ भी आप मान लीजिए। उसके अंदर कितने आइटम्स आ सकते हैं वो कौन डिसाइड करेगा? इसका निचला हिस्सा का कॉर्नर डिसाइड करेगा ना, ये डिसाइड करेंगे ना कि इसमें से क्या आएगा। अब ये थोड़ी कि आप इसमें एलिफेंट अंदर कर दें, वो तो नहीं आएगा ना, उसके लिए तो बड़ा चाहिए। और तो इसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट आएगा, कितना आएगा, वो कौन डिसाइड करता है? इसका सरफेस डिसाइड करता है। और क्यूबॉइड बना किससे है? एक रेक्टेंगल से। किससे बना है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल ही तो उसका बेस है, सबसे नीचे हिस्सा। तो बताइए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लिख दीजिए ना एरिया के प्लेस पे L इंटू बी। और हाइट का कोई फार्मूला नहीं होता भाई, हाइट तो हाइट ही होती है, H। आप चेक कर लीजिए, आपका यही फार्मूला है, राइट या रॉन्ग? बिल्कुल। आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज, फर्स्ट नंबर है, लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपके सामने है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो अब आपको समझ में आ गई बातें कि वॉल्यूम क्या होता है, इसका यूज़ कब करते हैं? जब हमें कोई ऑब्जेक्ट अंदर करना है या बाहर करना है। इनके साइड का लेंथ उनसे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ यूज होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी इस क्यूबॉइड में कितना एरिया है, हम कोई ऑब्जेक्ट कितना रख सकते हैं। और एक बात और सुने होंगे, टीचर्स बोलते हैं कि इसके आंसर में आप सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो क्यों लिखते हैं उसकी वही वजह आपको बता देते हैं यहीं पे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला L इंटू बी इंटू एच। चलिए L का बताइए, लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, पूरा लिखिएगा, सेंटीमीटर भी लिखिएगा। ब्रेथ कितना है 3 सेंटीमीटर, इसको भी लिखिए। हाइट बताइए 2 सेंटीमीटर। चलिए इतना क्लियर हो गया, ये तो सभी से बनता होगा। लेकिन आज एक ऐसा लॉजिक चीज़ दिखाएंगे जो आप इन चीज़ों से अनभिज्ञ होंगे, यानी शायद आप फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे। 8 3 ज़ा 24, 2 ज़ा 48, 48 हुआ। तो आपने किसका इंटू किया भाई? नंबर का किया ना, सेंटीमीटर का कहाँ किया?
तो ये बताइए एक्स में एक्स का इंटू होता है तो क्या होता है एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्स को 3 टाइम्स इंटू कर दें तो इनकी डिग्रियाँ ऐड हो जाती हैं एक्सपोनेंट, तो एक्स पावर कितने हो जाएंगे 3। तो भाई यहाँ पे देखिए ना सेंटीमीटर 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 कितने टाइम्स है सेंटीमीटर 3, तो इनकी डिग्री 1 1 1, इसीलिए इसे क्यूब सेंटीमीटर बोला जाता है। सिंपल, समझ में आई बात। हमने आपसे पहले ही बताया कि आप फर्स्ट टाइम शायद आप देख रहे होंगे, और अगर आपको मालूम होगा तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड, लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ब्रीथ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम, अब तो सेंटीमीटर का इंटू नहीं करना है ना, सिर्फ नंबर कर लेते हैं, L इंटू बी इंटू एच, 12 8 इंटू 10, 12 8 जा 84 इंटू 10, 840 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। अरे माफ़ कीजिएगा, हम 12 57 कर दिए, 12 8 जा 96 होता है ना, तो यहाँ 96 करते हैं और 96 का 10 में इंटू करेंगे तो 960, ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड नंबर हमारा फार्मूले का प्रूवमेंट है। हमने वॉल्यूम का फार्मूला आपको क्या बताया, एरिया इंटू हाइट, यही बोले हैं। अगर जो बच्चे इनको अपने माइंड में नहीं रखते तो वो सेकंड नंबर नहीं कर सकते, 100% कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। अब भी हमने आपसे क्या बताया कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम हो उसका फार्मूला क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, और हमने प्रूव भी किया, यही था। तो देखिए आपके सामने एरिया दिया है, देखिए एरिया ऑफ द बेस 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर आपको और डिटेल चाहिए कि सर आप तो बता दीजिए, कोई एक नया ट्रिक से बताइए, ये तो सीधे सीधे आंसर है, 32 लिख दीजिए एरिया में, और ये हाइट आपका 4 है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये आपका आंसर आ गया। अब आप यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर में क्यूब लिख सकते हैं, ये आपका आंसर। और अगर आप बाय पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो बाय पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये आपका क्यूबॉइड है, क्या है, क्यूबॉइड, ठीक है, ये हो गया आपका क्यूबॉइड। अब ये इसका बेस है, तो बेस किसको बोलते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ कितना दिया है 32, दिया नहीं दिया, बिल्कुल दिया। हाइट h 4 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, तो L इंटू बी आपका 32 है, ये हो गया, और हाइट आपका 4, आंसर वही आ गया। तो आपको हम दो तरीके से दिखा दिए, आपको अगर ये पसंद है तो ये ले लीजिए, ये करना है तो ये कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। नाउ थर्ड नंबर, गोडाउन। अब गोडाउन है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई, गोडाउन में कपड़े हो सकते हैं, ठीक है, बोरियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। गोडाउन तो कई प्रकार के होते हैं जहाँ पे गुड्स मटेरियल रखे जाते हैं। तो चलिए गोडाउन बनाते हैं, ये आपका गोडाउन हुआ, गुड डाउन इसका, अगर ब्रेक करके बोला जाए तो गुड डाउन, उसे गोडाउन बोलते हैं। गुड डाउन मतलब जहाँ पे माल को रखा जाता है। इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, और ये डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रीथ हाइट, तो लेंथ कितनी है 40 मीटर, ब्रीथ कितनी है 30 मीटर, हाइट कितनी है 20। क्या फाइंड करना है भाई, हाउ मेनी क्यूबिकल बॉक्स, चलिए इसके अंदर हमें एक क्यूबिकल बॉक्स रखना है, कैन बी स्टोर इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.6 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमको। मतलब ये देखिए एक बॉक्स है, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक स्क्वायर एक क्यूब बना लेते हैं, यह हमने बना लिया, इसका वॉल्यूम 0.6 मीटर क्यूब है। इसको उठा के हमको इसके अंदर यहाँ पे सेटअप करना है, ये एक बॉक्स, फिर ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, ये चौथा बॉक्स, ऐसे रखते जाना है हमको इसके अंदर, कमरे के अंदर। फिर इसके ऊपर रखना है, तब तक रखना है जब तक कि ऊपर ना आ जाए, अब पूरा पैक हो जाए। तो हमें ये बताना है कि कितने बॉक्स
इस गोडाउन के अंदर आएंगे। तो हमने अभी आपको बताया ना कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, उसके अंदर आप कितने मटेरियल्स रख सकते हैं या तो बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले इसका वॉल्यूम तो चेक कर लें। तो हम लिखेंगे अ गोडाउन लेंथ 40 मीटर, ब्रेथ 30 मीटर एंड हाइट 20 मीटर। तो सबसे पहले हम उसका स्टोरेज देख लें। स्टोरेज को ही वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ कितना है 40, ब्रेथ 30 और हाइट 20। तो 10 का इंटू नहीं करना है, 10 का बिल्कुल नहीं करना है, जीरो छोड़ दीजिए। 4 3 जा 12, 2 जा 24 और सब जीरो को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 जीरो यहाँ पे कर दीजिए। किस में है, मीटर क्यूब। चलिए इस कमरे का ये तो पता चल गया कि कितने मीटर क्यूब है। क्लियर। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए ये जो पेन है, ये पेन अगर 5 रुपीज़ का है, 5 रुपीज़ नहीं लेते, मान लीजिए 20 पेन 100 रुपीज़ का है, कितने का? तो बताइए 1 पेन कितने का होगा? तो आप क्या करेंगे, 100/20। तो हमें एक का पता चल जाएगा, और हमें अगर एक का दिया हो तो हम इस नंबर को यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंपल सी बात है भाई। पहले कितना पेन था, 20 पेन्स। तो 1 पेन का प्राइस क्या हुआ, 5, 25 जा 100। अगर आपसे बोला जाए कि 1 पेन का प्राइस इतना है, तो 20 पेन्स कितने पेन्स का 20 होगा? तो आप क्या करेंगे, 100 में वो 5 का ही डिवाइड करेंगे। हर हाल में आपको डिवाइड ही करना। तो यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए ना प्रभु, तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम ये देख लें कि वो बॉक्स का कितना है, 0.6 मीटर क्यूब है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स है ना, क्यूबिकल बॉक्स कितना है, 0.6 मीटर क्यूब। हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन फिट इन गोडाउन। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू हम क्या करेंगे, वॉल्यूम। अभी हम बात क्या कर रहे थे, देखिए 100/5 किए तो 100 क्या है, टोटल। तो इसका पहले टोटल ले लेते हैं एरिया। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। चलिए डिवाइड कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना है, 24,000 इतना हो गया। अब डिवाइड 0.6 का है, तो 0.6 का अगर हम पॉइंट हटाएं तो 6/10 लिखते हैं ना, लिखते हैं नहीं लिखते? तो 6 को यहाँ कर दीजिए, 10 को ऊपर कर दीजिए। 6 4 जा 24, राइट या रॉन्ग? राइट। तो 4 यहाँ लिख दीजिए, कितने जीरो हैं, 1 2 3 और ये 4 जीरो कर दीजिए। हो गए, यानी कितने आ गए, 40,000। यानी कितने बॉक्सेस यहाँ पे फिट होंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे 40,000 बॉक्सेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। भाई हाइट हमें क्या करना है, फाइंड। हुज बेस एरिया, अरे ये तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है। बेस एरिया दे दिया, वॉल्यूम दे दिया। अरे भाई फार्मूला वही लिखिए ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यही तो है। इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एरिया और बेस, एरिया और हाइट दे दिया, और यहाँ पे एरिया दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, हाइट पूछ रहा है। सिंपल। तो क्वेश्चन तो सेम है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना, 1092 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑलरेडी गिवन है, कितना, 1000। ये तो राइट है पहले से ही। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट इक्वल टू 1092। एरिया ऑलरेडी गिवन है 156, लिख लीजिए। हाइट हमें फाइंड करना है 106।
98। तो हाइट को स्टॉप कर दीजिए और ये आपका आंसर भी हो जाएगा 156। 156 7 जा 1092 होता है। 7 6 जा 42, 4 रिमाइंडर, 7 5 जा 35, 4 39, ये हो गया 3 रिमाइंडर, और 7 1 जा 7 3 10। तो हाइट कितनी हुई 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, हैंस हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 7 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक। अब भाई रेक्टेंगल से तो क्यूबॉइड ही बनते हैं, अगर थोड़ी भी एक नेल्स के बराबर भी अगर थोड़ी भी हाइट उठ गई तो उसका नाम बदल जाता है। ठीक है, जितने भी आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं, ट्रायंगल पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जितने भी हमने नेम लिए ये सरफेस में बनते हैं। इससे आप हाइट नहीं दे सकते, क्योंकि आप किसी को भी हाइट देंगे उसका नाम बदल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम ट्रायंगल से, हम पहला पिक्चर क्या जानते हैं, ट्रायंगल को आप थोड़ा भी उठा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो प्रिज्म बन जाएगा। क्वाड्रिलेटरल को आप थोड़ा सा भी उठा देंगे तो क्यूब या क्यूबॉइड बन जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, पेंटागन फिर वो पिरामिड वगैरह में आ जाएंगे। तो ऐसे ही होते हैं। सर्कल को आप थोड़ा सा उठा देंगे तो स्फीयर बन जाएगा, समझ में आ रही बात। रेक्टेंगल को आप उठा देंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो ये रेक्टेंगुलर टैंक है। चलिए एक रेक्टेंगुलर टैंक बना लेते। ये रेक्टेंगुलर टैंक हो गया, ये हो गया। अब ये टैंक का वॉल्यूम 192 है, राइट। तो यहाँ पे लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक कितना है 192 मीटर क्यूब। चलिए ठीक है। इफ़ लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ 8 है और ब्रेथ आपका 6 है, ये 6 हो गया। ठीक है, ये ब्रेथ 6 है। तो भाई डेप्थ मतलब क्या होता है, गहरा। अरे भाई डेप्थ और हाइट एक ही है, इसके अंदर कितनी गहराई है तो हाइट ही तो पूछा गया। मान लीजिए आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, ये टंकी के ऊपर एक स्टैंड है ऐसे, यहाँ आप खड़े हो गए और देख रहे हैं, अरे कितना गहरा है। तो गहरा कौन बताता है, उसकी हाइट ही तो बताती है, नहीं बोलती कितनी गहरी है। तो आप क्या बात कर रहे हैं, हाइट की तो बात कर रहे हैं। तो ये बताइए वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब मत बोलिएगा सर एरिया इंटू हाइट, आप बार बार बोल रहे थे। तो जैसी ज़रूरत वैसे ही लिखेंगे हम। यहाँ लेंथ और ब्रेथ दिया है हमें, लेंथ दिया है 8, ब्रेथ दिया है 6, हाइट वही डेप्थ, हाइट ही हो गया। तो h इक्वल टू इंटू मत करिएगा क्योंकि ट्रांसफ़र होके कट होंगे। ठीक है, अब 8 2 जा 16, रिमाइंडर 3, 8 4 जा 32, 6 4 जा 24। तो उसकी हाइट कितनी हुई 4 मीटर, यानी डेप्थ। हैंस डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक इज 4 मीटर। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। अ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड मतलब क्या होता है, कार्टून। ये मान लीजिए कार्टून है, ठीक है। अब कार्टून रेक्टेंगल होगा, ये तो सॉरी क्यूबॉइड होगा, ये क्यूब होगा। अब ये तो डायमेंशन डिसाइड करेगा ना। तो देखते हैं, अरे ये सभी अलग हैं, तो सभी अलग हैं मतलब क्यूबॉइड। लेंथ कितना है 1.4, ब्रेथ अरे सेंटीमीटर में है, तो इसमें मीटर को सेंटीमीटर बदल देंगे तो 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ठीक है, 75 सेंटीमीटर आपका वाइड और हाइट है 49 सेंटीमीटर। ठीक है। हाउ मैनी बार्स ऑफ सॉप, सॉप यानी साबुन का वो जो आता है ना पैकेट कैन बी पुट इनटू इट। तो भाई कार्टून में ही आता है ना साबुन के साबुन के जो पैकेट होते हैं, ऐसे खुले थोड़ी आते हैं। जो शॉपकीपर होते हैं उससे शॉप मंगाते हैं तो भाई कार्टून में ही आता है। ठीक है, साबुन ऐसे पड़े रहते हैं, वन ऐसे लाइन से लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, नहीं लगे रहते हैं, ऐसे पूरे कार्टून के अंदर। तो यहाँ भी बोला गया कि इतने अगर डायमेंशन का साबुन का वो है हाइट, क्योंकि वो भी रेक्टेंगल ही है
रेक्टेंगुलर ही होता है। कोई भी आप साबुन ले लीजिए, मान लीजिए हमने लिया लाइफ बॉय, तो लाइफ बॉय इसलिए कि आई हैव ऑलरेडी यूज्ड, तो ये लाइफ बॉय का एक साबुन है। अब आप बोलेंगे सर इतना बड़ा इतना मोटा होता है, तो भाई नहीं पसंद है तो छोटा कर लीजिए, ये तो ठीक है। अब बोलेंगे कि इतना बड़ा भी नहीं होता सर, और छोटा करिए, भाई हमसे ना बन पाएगा। आप छोटा करेंगे तो आपको भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए इग्नोर करते हैं, अपना स्टडी करते हैं। तो कितने बाई कितने का है? 6 का लेंथ है, 5 का ब्रेथ और हाइट है 3.5। अब ठीक है। और अब भी हमने लास्ट में ये क्वेश्चन में बताया ना आपको, कौन सा क्वेश्चन गया? ये गोडाउन वाला। टोटल में से इसको हमने डिवाइड कर दिया था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? टोटल में से साबुन के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, हमें नंबर मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर में सबसे पहले आप क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्या था? कार्डबोर्ड। क्या था? वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड। हाँ वही था, कार्डबोर्ड। तो फार्मूला तो सेम है, वही है। तो लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ 75 और हाइट 49। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हमने चेंज किया था, 140 को चेंज किया था ना, तो 140 हमने क्यों लिख दिया उसकी वजह भी तो बताना पड़ेगा। ये 140 है ना, 140 है, यहाँ पे 1.4 था ना, तो 1.4 मीटर। तो मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 100 का इंटू, इसलिए हो गया 140। तो ये हमने लिख दिया। इंटू करने पे यहाँ पे आ जाएगा आपका 55,14,500 सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉप या बार सॉप, है ना, बार सॉप। इसका डायमेंशन कितना है? 563.5। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है? 6, ब्रेथ 5 और हाइट 3.5, तो 35.10 लिख लें, एक ही बात है भाई। 3.5 को हम 35/10 लिख सकते हैं। 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 3 का इंटू कर दीजिए, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। बॉक्सेस मतलब किसका? सॉप का। तो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉप। चलिए ये हो गया। अब डिवाइड करते हैं। कार्डबोर्ड का आया था 5,14,500, सॉप का 105। कट करने में कितना आ जा रहा है? 4900। तो 4900 क्या आएंगे? बार सॉप, ठीक है, इतने आएंगे ऑफ सॉप। ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अरे वॉल्यूम में सरफेस एरिया कोई बात नहीं, कुछ भी दें, हमें क्या प्रॉब्लम। क्यूब निकालना है उस वॉल्यूम, लेकिन बात हो रही किसकी? क्यूब की। क्यूब की वॉल्यूम तो दी हुई है, ठीक है। तो चलिए जो गिवन है उसको देखते हैं। तो हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, भाई जो गिवन है उसी को लेते हैं, वही हमारा आंसर तक पहुंचाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? इसका ही फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आप बोलेंगे अरे सर ए क्यूब होता है, आप क्या लिख दिए? भाई यही होता है, एरिया इंटू हाइट। क्यों? क्यूब में बेस नहीं होगा क्या? होगा। फर्क कितना होगा कि इसका लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होता है, इसलिए हम LBH लिखते हैं। इसका लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होता है, इसलिए L की जगह हम भी A लिखेंगे। अगर साइड आप A मानते हैं तो ब्रेथ को भी A लिखेंगे और हाइट को भी A लिखेंगे।
तो ए में 3 बार आप इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब। हो गया फार्मूला 3375। सो ए इक्वल टू क्यूब को ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ बन गया क्यूब रूट। इतना क्लियर हो गया। तो ये बन गया आपका क्यूब रूट। अब 3375 का क्यूब रूट क्या होता है, 15। क्या होता है 15। 15 को आप 3 टाइम्स इंटू करके देख लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 3370, क्योंकि 15 जा 225 और 15 का इंटू करेंगे तो 3375 होता है। तो 3 टाइम्स बना, ये क्यूब टूट गया तो साइड कितना मिल गया हमें 15 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का 6a²। चलिए इंटू करते हैं, 6 इंटू ए कितना है 15, यहाँ 2 टाइम्स 15 इंटू 15। अभी हम बात किए 15 जा 225, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 3 15, 1 रिमाइंडर, 6 2 जा 12, 1 13। तो ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर। और क्या फाइंड किया आप, एरिया। एरिया में स्क्वायर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर के इंटू करेंगे तो स्क्वायर आएगा। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, टोटल सरफेस एरिया। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। तो हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, अब भी जस्ट सॉल्व किए, ए क्यूब। ए को स्टॉप कर दीजिए और रूट बना दीजिए क्यूब रूट। यहाँ 3 ज़रूर लिखिएगा, अगर आपने नहीं लिखा तो फिर वो आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये बात याद रखिएगा। सो ए इक्वल टू, ये किसका होता है 12 का, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। 12 में 12 का इंटू करेंगे तो 144 होगा, 144 में 12 का इंटू करेंगे तो 1728। चलिए साइड मिल गया। अब साइड मिल गया तो टोटल सरफेस एरिया दे दीजिए। टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। 6 इंटू साइड 12 इंटू 12। अब भी हमने यहाँ पे दिखाया है 12 इंटू 12 क्या होता है 144। 144 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 2 26, 2 रिमाइंडर, 6 1 जा 6 2 8, 864 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करना है आप, एरिया स्क्वायर। ये आपका आंसर है। सो आज के लिए इतना ही। पार्ट सेकंड नेक्स्ट डे, उसका वेट करिए। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आई होप। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हमें भी खुशी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।